बाहर छोटी भाभी तो है ही नहीं, वो कहाँ गई? अरे वो कहीं हमारे साथ छुपन छुपाई का खेल तो नहीं खेल रही, भागम भागी वाला? क्या बात है, तो इतना परेशान क्यों है? बहू कहाँ है? जवाब दे, बहू कहाँ है? मुरली, जवाब दे, तुझसे कुछ पूछ रहे हैं सब। बहू कहाँ है? बाबूजी, वो हम दोनों आगरा स्टेशन पे उतरे और पता नहीं इतनी भीड़ में अचानक से खो गई। हो गई? खो गई? मुरली, तू कह रहा है कि तेरी पत्नी कहीं भीड़ में खो गई? शर्म नहीं आती तुझे ये कहते हुए? अरे ये तो बाबूजी की आवाज है। हुआ ही नहीं। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हाँ? किसी इंसान की पत्नी ऐसे कैसे खो सकती है? होगी? अपने सामान को तो संभाल कर ले आया तू, लेकिन अपनी पत्नी और इस घर की बहू को नहीं संभाल पाया तू। नहीं, मैं नहीं मानता कि मेरा बेटा इतना लापरवाह हो सकता है। नहीं, बोल, जवाब दे, बात क्या बता ना। मुरली, यहाँ देख, मेरी आंखों देख, इधर देख, देख मेरी आंखों में, यहाँ देख और बोल अपने बाप से कि सच क्या है। ये बात सच नहीं है। अगर ये बात सच होती तो यही ये मेरी आंखों में देखकर बोलता, यही बात बोलता ये। इसका मतलब है कि तू हमसे कुछ छुपा रहा है। मुरली, बता क्या बात है? एक हफ्ते के लिए दोनों यहां से जाते हो और 2 दिन में वापस आ जाते हो, और यहां आकर कहते हो कि तुम्हारी पत्नी, किसी की बेटी और इस घर की बहू कहीं स्टेशन में खो गई। बूढ़ा जरूर हो गया हूं बेटा, लेकिन अभी नजरें कमजोर नहीं हुई हैं जो ये देख न पाए कि तुम शादी के बाद कितने बदल गए हो। दिमाग एकदम बिल्कुल ठीक है, जो अच्छे से समझ सकता है कि तुम उस बेचारी भारती के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हो। क्या गलती है उस बेचारी की कि तुम्हारी आंखों में हर समय उसके लिए गुस्सा और जुबान पर चिड़चिड़ापन बैठा रहता है? क्या किया था उसने तुम्हारे साथ? भाग कर नहीं आई थी वो? 7 फेरे किए थे उसके साथ तुमने, और किसी ने हाथ पकड़कर तुम्हारे फेरे लगाए थे। मंडप पे तक कंधे से नहीं बिठाया था तुम्हें। किस बात की नाराजगी? किस बात का गुस्सा है उससे तुम्हें? मुरली, मुरली, कहीं अपने अंदर की घुटन की वजह से तुम उसे छोड़कर तो नहीं आया?
बाबूजी, आपको ऐसा लगता है हम ऐसा कर सकते हैं? हम सच कह रहे हैं आपसे। और जब स्टेशन पे उतरे तो बहुत भीड़ थी। अचानक से अरे अचानक कहा? हाँ, अरे कोई तितली है का जो उड़ के चली गई और आपके पकड़ के भी बाहर चली गई? अरे देवर जी, एक छोटी सी लड़की को नहीं संभाल सकते आप? क्या करते हैं? एकदम चुप, एक शब्द नहीं बोलोगी तुम। तुम्हारी वजह से इस घर में अशांति फैली हुई है। और जिस दिन से इस रिश्ते की शुरुआत हुई है, उस दिन से लेकर आज तक सिर्फ कलेश मचाती आ रही हो तुम। और तुम्हारा ये मेरी औलाद होकर भी अपने परिवार का नहीं बन पा रहा है। आज जो भी कुछ हुआ है ना, उसके जिम्मेदार तुम दोनों भी। मुरली, एक बाप अपनी बच्ची का हाथ किसी के हाथ में तब देता है जब उसके ऊपर उसको भरोसा होता है। अग्नि के चारों तरफ फेरे लगाते समय जो भारती की रक्षा करने का वचन दिया था तुमने, वो अग्नि को नहीं, उस बच्ची के बाप को दिया था। आज तुमने अपना वचन और उस बाप का भरोसा दोनों तोड़ दिया। उनकी जिंदगी है भारती, अगर उसे कुछ हो गया तो क्या वो जिंदा रह पाएंगे? उस माँ की सोचो जिस बेचारी ने उसको 9 महीने तक कोख में रखा था, कैसे जिएगी, किसके भरोसे जिएगी? क्या कुछ नहीं किया उन्होंने हमारे लिए, इस परिवार की खुशी के लिए, उस बच्ची के सुख के लिए क्या कुछ नहीं किया? एक बैंड वाले की बेटे से अपनी बेटी की शादी की। रोटी को तरसते थे हम, एक एक रोटी को। आज इतना दे दिया है कि हमारी 7 पुश्तें तक खा सकती हैं। इस झोपड़े में पड़े थे सबके सब, और आज इस महल में लाकर रख दिया सबको। तुमने क्या किया? जे 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 बदला चुकाया तुमने उनके एहसानों का। जे मुरली, तुमने दिखा दिया बेटा, तुम इस धन दौलत सबकी तो रक्षा कर सकते हो, लेकिन उनकी बेटी की नहीं। बाबूजी, हम अपने आप से झूठ बोल रहे हो तुम। दिल ही दिल में तुम जानते थे कि तुम ये सब कुछ अपने परिवार की खुशियां खरीदने के लिए कर रहे हो। चलो, वो जो कुछ हुआ सब हुआ, लेकिन रिश्ता जुड़ जाने के बाद वो तुम्हारी अर्धांगिनी हो गई थी, तुम्हारी पत्नी हो गई थी भारती। कोई इंसान अपने आधे अंक को तो सारी खुशियां दे और अपने दूसरे आधे अंक की जिम्मेदारी उठाने से मुकर जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ऐसा? सुनिए जी, ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं है। न जाने बेचारी भारती कहाँ होगी, किस हाल में होगी। हम उसे ढूंढते हैं। लाला जी वैसे भी परेशान है, क्या पता वो अपनी बेटी को ढूंढते हुए यहाँ चले आए तो हम। जरूर ये रुपेश जी का ही फोन होगा। बोल बोल, क्या कह दे उनसे? ये कह दे कि हमारा बेटा आपकी बेटी को कहीं भीड़ में खोकर आ गया है। बोलो, कह दे ये। हम देखते हैं। हेलो। हाँ गौशाला बेटा, बेटे
भारती और मुरली जी का कुछ पता चला है? लाला जी, आप इतना परेशान काहे हो रहे हैं? बेटे बहुत ही परेशानी की है। वो होटल से निकल चुके हैं, यहाँ अभी तक उनका कोई पता नहीं। अरे लाला जी, हनी के मून पे गए हैं ना दोनों जन। नया नया जोड़ा है। अरे शिमला नहीं पसंद आया होगा, अब आसपास में कहीं निकल गए होंगे, है कि नहीं? आप चिंता मत करिए लाला जी, जैसे ही उनका कोई फोन या संदेशा आता है ना, सबसे पहले हम आपको एक खबर करेंगे, ठीक है ना? जी ठीक है बेटे, रखता हूँ। लाला जी, हमने जो बात कही थी वो भूले तो नहीं ना आप? जी वो पहले आप मुरली जी और भारती के बारे में कुछ खबर आई तो बताइएगा हमें। रखता हूँ। जी जी, संभाल लिया। अरे लाला जी को तो संभाल लिया हमने, अब आगे। सुनिए, अब वक्त नहीं गवाते, भारती को ढूंढते। सुनिए, हम पुलिस की मदद लेते हैं। अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। हो सकता है वो भारती को ढूंढने में हमारी मदद करे। चलिए। नहीं 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 माँ, नहीं। हाँ देखिए, हमारी बात समझने की कोशिश करिए आप। अरे अगर पुलिस को खबर होती तो वो लाला जी को फोन करके बता देंगे सब कुछ, और हम ऐसा नहीं होने दे सकते माँ। अभी जो कुछ भी है हमें ही करना है, समझिए आप। मुरली, मुरली, अरे राम जी, ये क्या खेल खेल रहे हो अपनी भांजी के साथ? अरे नाराज तो नहीं हो गए ना कि तुमको केवल 51 रुपए का प्रसाद बोले हैं? अरे भांजी है तुम्हारी, मजाक भी नहीं कर सकते का? 501 का प्रसाद चढ़ाएंगे बस हमारी तिजोरी वापस लौटा दो, तिजोरी वापस लौटा दो। का के लिए खड़ी खड़ी बड़बड़ा रही है। ये फोटो पकड़ और पूछ लोगों से, हम थक गए हैं, जरा जल्दी कर। कहाँ ढूंढे से? कहाँ हो तुम भारती? अब हमें तुम्हें किसी भी कीमत पर ढूंढना ही होगा। न जाने तुम कहाँ होगी, कैसी होगी, किस हाल में होगी। मैं मानती हूँ लाला जी, हम सब कुछ हार चुके हैं। जमीन जायदाद, अपना सारा कारोबार हार चुके हैं, लेकिन हम लड़ेंगे। मैं हूं ना आपके साथ। क्यों सर खाई जा रही है? जबरदस्ती अंदर घुसेगी क्या? चल निकल, चल। आप समझने की कोशिश तो कीजिए। कब से बैठी? मैं जाता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ, ठीक है? यहाँ क्यों बैठी हो बिटिया? रात होने वाली है बिटिया, वहां तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। बेटा जाओ उनके पास, जाओ बेटा।
अगर रोने से ही सारी मुश्किलें आसान हो जाती भारती जी, तो फिर आज दुनिया के हर इंसान की आंखों में आंसू होते हैं। और फिर कहीं भी दुख, दर्द, तकलीफ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना भारती जी? होता है क्या? हम जानते हैं भारती कि हम तुम्हारे गुनहगार हैं, और आज जो तुम्हारी हालत है उसकी बहुत बड़ी वजह हम भी हैं। इसलिए भारती, हम तुमसे माफी चाहते हैं कि हमने तुमसे इतनी नाराजगी से, इतनी गलत तरीके से बात की थी। काफी खराब बर्ताव रहा हमारा तुम्हारे साथ। उसकी वजह से हम तुम्हारी नजरों में गिर भी गए होंगे भारती। लेकिन भारती, विश्वास करो हमारा, हम उतने भी बुरे नहीं हैं जितना इन हालातों ने इन कुछ दिनों में हमें तुम्हारे सामने दिखाया है। हम तुम्हारे दर्द को समझ सकते हैं भारती, इसीलिए हमने तुम्हें हमारे साथ चलने को कहा। और वो किसी दबाव में नहीं कहा, एक इंसानियत के नाते कहा। इसीलिए कहा क्योंकि कहीं ना कहीं हमें फिक्र हुई तुम्हारी। तुम्हारे दर्द को महसूस किया हमने। इसीलिए भारती, अगर हो सके तो हमें माफ करो और बस घर चलो भारती, प्लीज। कौन सा घर मुरली जी? हमारे पास कोई घर रहा कहाँ? वो घर तुम्हारा घर है भारती, और वो हमेशा तुम्हारा घर ही रहेगा। और वहां से जाने के लिए तुम्हें कभी कोई नहीं कह सकता। सच। देखो भारती, अगर तुम नहीं चलने वाली तो हम भी यहां से नहीं हिलने वाले। जाएंगे तो तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाएंगे यहां से। भारती, सब बहुत परेशान है इस वक्त। जरा सोचो क्या गुजरेगी तुम्हारे माँ बाबा पर जब उन्हें यह पता चलेगा कि आज की तारीख में उनकी बेटी का ना कोई पता है, ना कोई ठिकाना है। सबसे रूठ कर कहीं बहुत दूर जा चुकी है वो। और क्या होगा हमारे माँ बाबू जी का जब उन्हें यह सब पता चलेगा? हम जानते हैं कि तुम्हें उनकी खुशियों की, उनके दुख दर्द की परवाह है। घर चलो।